फर्ज कीजिए आप किसी बड़े हाईवे पर गाड़ी चला रहे हैं। आपकी गाड़ी हवा से बातें कर रही है। अचानक से आपने देखा कि आगे रास्ता है ही नहीं। एक गहरी खाई आपको सामने दिखाई दे रही है। आपने तुरंत ब्रेक लगाया। सामने देखा एक बड़ी गहरी खाई है जिसको पार करने के बाद फिर रास्ता शुरू होता है। तो देखिए, ऐसी स्थिति में न तो आगे जाते बनता है, सामने गहरी खाई, ना ही पीछे लौटते बनता है। इतना ट्रैफिक, करें तो क्या करें, बड़ी ही विकट स्थिति बन जाती है। बिल्कुल यही भाव उस व्यक्ति के मन में होते हैं जिसके शेयर में गैप आ जाता है। देखिए, अच्छी खासी स्थिति थी चार्ट्स पर, आप शेयर खरीद के गए, अगले दिन आपने पाया बहुत नीचे, 5%, 6%, 10% नीचे शेयर खुला। आप किसी शेयर में शॉर्ट करके गए ये सोचकर ये तो बड़ा नीचे जाएगा, अगले दिन आपने पाया 5%, 10% ऊपर खुल गया। इस स्थिति को गैप अप गैप डाउन कहते हैं। कैसे इस विकट स्थिति से निकलना है, ये आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। आज का वीडियो देखना आपके लिए अनिवार्य है। सारा काम छोड़ें, वीडियो देखें। नमस्कार, जय श्री राम। देखिए, आज के वीडियो की प्रेरणा है हमारे इस कार्यक्रम के एक नियमित श्रोता जिनका नाम है संजय जी। संजय जी ने कहीं से सुना था कि जब कभी किसी चार्ट पर गैप बनता है तो प्राइस उस गैप को फिल करने जरूर आती है। इसी मिथक को सत्य मान करके 11 नवंबर को ही हाल में ही संजय जी ने अपोलो हॉस्पिटल्स के कुछ शेयर्स शॉर्ट कर दिए। कीमतें बढ़ती चली गईं, वो वेट करते रहे। उन्हें बड़ा एतबार था अपने इस विश्वास पर कि शेयर की कीमतें अगर गैप अप ओपन होता है तो एक बार नीचे जरूर आती हैं गैप को फिल करने के लिए। तो देखिए, संजय जी को थोड़ा बहुत ज्ञान है चार्ट्स का, टेक्निकल्स का, वीडियोस से, साथ ही कुछ किताबें पढ़कर थोड़ी बहुत जानकारी उन्होंने हासिल की। कहीं किसी से सुन लिया कि ये जो पैटर्न है जिसको शूटिंग स्टार कहते हैं, इसके बनने पर गिरावट आती है, और यही सोच कर के गिरेगा। अपोलो हॉस्पिटल्स को शॉर्ट किया 11 तारीख को शॉर्ट किया, और अगले दिन उन्होंने पाया कि प्राइस ऊपर खुला और फिर ऊपर जाने लगा। एक दिन उन्होंने सोचा इंतजार करते हैं, हो सकता है कि ऊपर चला गया हो, लेकिन हाई नहीं कटा है कल का, यह सोचकर इंतजार करते रहे। अगले दिन आया बड़ा गैप अप, और यह गैप अप इतना भीषण था कि बड़ा नुकसान होने लगा। लेकिन संजय जी ने कहीं सुना था कि गैप आने के बाद प्राइस नीचे जरूर आता है। इस आधे अधूरे कच्चे पक्के ज्ञान के आधार पर उन्होंने सोचा कि चलो थोड़ा और वेट करते हैं। वेट करते रहे, और उसके बाद एक दिन और तेजी बनी, और फिर अगले दिन बना ये बहुत भीषण कैंडल जो कि कल हमने बनते हुए देखा, और इसमें आया बड़ा नुकसान। एक लॉट पर लगभग 3 लाख रुपए का नुकसान दे चुके हैं संजय जी। तो देखिए, ये है बड़ा नुकसान, और ये इस वजह से हुआ कि गैप्स को ठीक तरह से समझ नहीं पाए संजय जी, और उन्हीं से प्रेरणा लेते हुए, उनके इस दुखद नुकसान से प्रेरणा लेते हुए आज का वीडियो मैंने बनाया। देखिए, बड़ा ही दुखद किस्सा है ये। संजय जी का भारी नुकसान हो गया एक गलत चीज पर विश्वास करके। मैंने उनसे सवाल किया कि आपने सुना कहां, तो उनका कहना है कि ये तो सभी जानते हैं, कई बार वो ऐसा सुन चुके हैं। देखिए, ये ट्रेडिंग और चार्टिंग बहुत ही गंभीर विषय हैं। बिना इन्हें पूरी तरह से समझे हुए अगर आप इस पर जोर आजमाइश करते हैं तो परिणाम घातक हो सकते हैं। थोड़ा वक्त निकालिए, थोड़ा समय दीजिए, अच्छे से इत्मीनान से पूरी चीज सीखें, जिससे कम से कम इस तरह की गलतियां ना हो। गैप्स जो हैं ये हमारी साइकोलॉजी से जुड़ी होती हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गैप्स भला बनते क्यों हैं,
और ऐसा कैसे संभव है कि जो शेयर कल तक 400 रुपए के आसपास चल रहा था, अचानक 500 रुपए के आसपास अगले दिन ट्रेड होने लगता है। साथ ही मैं आपको यह बताऊंगा कि अगर आपके शेयर में गैप बने तो आपको करना क्या चाहिए। तो आइए समझते हैं गैप्स की महिमा। ये गैप्स बनते क्यों हैं, कैसे बनते हैं और इनका क्या प्रभाव होता है, यह समझना हमारे लिए बेहद जरूरी है, जिससे हम वो गलती न दोहराएं जो संजय जी ने दोहराई है। देखिए, सबसे पहले जान लीजिए कि गैप्स क्या होते हैं और क्यों बनते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो जान लीजिए कि गैप्स अक्सर बना करते हैं। शायद ही कोई चार्ट हो जिस पर कभी भी गैप ना बना हो। लगातार चार्ट्स पर गैप बनते ही रहते हैं। कैसे इन गैप से निपटना है, यह जानकारी सारे ट्रेडर्स के पास होनी ही चाहिए, वरना किसी ना किसी गैप की चपेट में तो आप आ ही जाएंगे। गैप आपको फंसा लेते हैं, यानी कि ट्रेडर्स को ट्रैप कर देते हैं। तो याद रखिए मेरा कथन, गैप्स आर ट्रैप्स, यानी कि गैप्स आपको फंसा लेते हैं। इसीलिए गैप के इस ट्रैप से कैसे निकलना है, यह जानना बेहद जरूरी है। देखिए, सबसे पहले जान लीजिए कि गैप्स भला बनते क्यों हैं। ऐसा क्यों होता है कि कोई शेयर जो कि अच्छा खासा चल रहा था 100 रुपए के आसपास, अगले दिन अचानक 105 पर ट्रेड होता है सुबह पहले, या 100 रुपए का शेयर अगले दिन 95-92 पर खुल जाता है। क्या वजह है इसकी? दो मूल वजह होती हैं। सबसे पहले, कोई ऐसी खबर जिसका कल तक पता न था। मान लीजिए कंपनी के परिणाम आने थे, नतीजे आने थे, क्वार्टरली रिजल्ट्स थे, और वो रिजल्ट्स बाजार के बाद आते हैं। इस वजह से आप देखते हैं गैप्स कायम हो जाते हैं, यानी कि जो जानकारी कल नहीं उपलब्ध थी, अगर वो आ जाती है और कम समय में बाजार उस जानकारी को पचाता है तो गैप्स बन जाते हैं। इसके अलावा मान लीजिए यूएस मार्केट या विदेशी बाजारों में या हमारे यहां कोई ऐसी घटना घट जाए जिसका हमें अनुमान ही ना हो, और उस घटना के चलते सबका मिजाज या तो बहुत बुलिश या बहुत बेरिश हो जाए। इसके अलावा कभी कभार गैप्स किसी बड़ी कॉरपोरेट एक्टिविटी की वजह से या किसी बड़े निवेशक की बड़ी खरीद की चलते भी हो जाते हैं। तो आप देखिए, गैप्स अलग अलग वजह से बनते हैं, लेकिन मूल वजह है किसी नई जानकारी का अचानक से आ जाना। तो देखिए, आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि अगर गैप आपके शेयर में आ जाए तो आपको क्या करना है। देखिए, सबसे पहले मेरी एक बात याद रखिएगा, यह कहीं नहीं लिखा हुआ है कि गैप यदि बनता है तो प्राइस उस गैप को भरने के लिए नीचे या ऊपर जाएगी। कई लोगों का मानना है कि अगर 100 रुपए का शेयर 95 पर खुलता है गैप के साथ नीचे, तो एक बार प्राइस 100 रुपए से मिलने दोबारा ऊपर जरूर आती है। सरासर कोरी बकवास है ये। कितने ही उदाहरण मैं आपके सामने रख सकता हूं उन गैप्स के जो कभी फिल ही नहीं हुए, सालों साल तक खुले रहे और कीमतें कहां से कहां हो गई। तो इस पर रत्ती भर भी विश्वास मत कीजिएगा, जैसे कि संजय जी ने कर लिया था। तो देखिए, अगर गैप के बनने पर प्राइस गैप को फिल करने आए, ये जरूरी नहीं है, तो फिर गैप को ट्रेड कैसे किया जाए। देखिए, मेरी इस बात को संजीदगी से लीजिएगा। अगर गैप ट्रेड करना आपको आ गया तो आप गैप के जरिए बेतहाशा पैसा अर्जित कर सकते हैं, और अगर गैप में आप फंस गए तो सारी कमाई एक ही गैप ले जा सकता है। तो अब समझते हैं कि गैप से निपटना कैसे है। देखिए, गैप एक तरह का ट्रैप है, यह मैं आपको बता चुका हूं। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं और फिर समझेंगे कि गैप्स को ट्रेड कैसे किया जाता है। तो देखिए, यह है चार्ट थर्मैक्स का। मैं आपके सामने एक बहुत ही हाल का रीसेंट एग्जांपल रखने वाला हूं, जिससे आपको यह कॉन्सेप्ट ठीक ढंग से समझ आ जाए। पीछे जो साइकोलॉजी काम कर रही है उसका आपको एक जीवंत उदाहरण मिल जाए। देखिए, 10 तारीख को, इसी महीने की 10 तारीख को थर्मैक्स के परिणाम आए, और परिणामों के बाद, जबरदस्त परिणाम आने के बाद अगले दिन थर्मैक्स में गैप अप ओपनिंग होते हुए देखी हमने। और जब ये गैप बना और मान लीजिए किसी के हाथ में ये शेयर पिछले दिन रहा हो, अगले दिन बड़ा गैप देखकर तुरंत प्रॉफिट बुक करने की इच्छा जागृत हो जाएगी। तो जो कमजोर ट्रेडर्स होंगे,
छोटे निवेशक होंगे, छोटे मुनाफे के लिए बाय किया, बिना किसी सोच विचार के गलती से बाय कर लिया, उन सभी लोगों के हाथ से थर्मेक्स निकल जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा प्रॉफिट उनसे बर्दाश्त नहीं होगा। जिसने 1350 का स्तर कल देखा, अगले दिन देखा कि खुलते ही 1430 का भाव, यानी कि आप देखिए लगभग 5-6% की तेजी खुलते ही दिख रही है। बाद में चलकर शेयर 100 रुपया ऊपर हो गया, यानी कि जिस भाव पर कल चल रहा था उससे 7-8% की तेजी खुलते ही मिल जाए तो मन करेगा बुक कर लें। तो जो कमजोर हाथ हैं वो बाहर आ गए। नए लोग इतनी बड़ी तेजी देख करके खरीदने में बहुत हिचकिचाएंगे। इतने ऊपर के भाव पर खरीदना बहुत मुश्किल होता है, आमतौर पर बहुत साहस की जरूरत होती है इन स्तरों पर खरीदने की। तो नया व्यक्ति खरीद नहीं पाएगा, कमजोर हाथ बेच देगा, और सारा का सारा माल कौन खरीदेगा ये सोचिए। दाम बढ़ रहा है, थर्मेक्स की बंदी आई 1530 पर, यानी कि किसी ने दिन भर खरीदा। जिसने खरीदा उसे ये मनोविज्ञान भली भांति पता है, जनता बेच रही है और ये बड़े हाथ, मजबूत हाथ शेयर को खरीद रहे हैं। आपके इस मनोविज्ञान का फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जनता हट गई है और अब सिंहासन खाली है। बाद में आपने देखा कि थर्मेक्स आने वाले 3-4 दिनों में बड़ी जबरदस्त तेजी यहां बनी, 1800 1850 के भाव देखने को मिले। तो यह है गैप की राजनीति। तो देखा आपने थर्मेक्स में भी, अगर आपने ये सोचा होता कि प्राइस एक दफा गैप को फिल करने नीचे तो आएगा ही, तो इतनी बड़ी तेजी से आप वंचित रह जाते। तो देखिए, याद रखिए कि एक बड़ी साइकोलॉजिकल लड़ाई आपको लड़नी होती है जब कभी किसी चार्ट पर गैप बनते हैं। मान लीजिए कोई शेयर आपने लिया है और उसमें अचानक से बड़ा फॉल आ जाए, गैप डाउन ओपन हो जाए। ऐसी स्थिति में सारे कमजोर ट्रेडर्स ट्रैप हो जाते हैं। देखिए, कमजोर ट्रेडर्स आमतौर पर न तो स्टॉप लॉस रखते हैं, और अगर मान लीजिए स्टॉप लॉस के लेवल से बहुत नीचे अगले दिन शेयर खुले, बड़ा लॉस लेना पड़ रहा हो, तो बड़ा लॉस देने की ताकत इन छोटे ट्रेडर्स में नहीं होती, और वो सारे लोग भगवान भरोसे वेट करने लगते हैं कि शायद प्राइस ऊपर आ जाए। ये ट्रेडर्स अपनी आहुति देते हैं और आप देखते हैं कि कीमतें नीचे ही चली जाती हैं, पूरी तरह से इनको जकड़ लेती हैं। जब शुरू में ही पोजीशन से एग्जिट नहीं हो पा रहा था बड़े गैप के बाद, तो नीचे के लेवल्स पर तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं होता पोजीशन को काट पाना। अंत में वो पोजीशन या तो सालों साल रहती है, या फिर कभी पैसे की जरूरत के चलते नीचे के लेवल्स पर बेचनी पड़ती है। और देखिए, ऐसा कतई नहीं है कि केवल गैप अप की स्थिति में ही आप अपने आप को ट्रैप्ड महसूस करते हैं। ज्यादा ट्रैप्ड तब होते हैं जब शेयर बड़े गैप के साथ नीचे खुलता है। आइए इसका भी एक उदाहरण देखते हैं। तो देखिए, सामने आपके चार्ट है वेरोक इंजीनियरिंग का, और यहां पर एक अच्छी खासी तेजी बनी हुई थी, चार्ट पर अप ट्रेंड चल रहा था। मान लीजिए किसी वजह से आपने ये शेयर खरीद रखा था, और अगले दिन आप पाते हैं कि स्टॉक में बड़ी गिरावट किसी वजह से आ जाती है और बड़ा गैप डाउन होता है। देखिए, पिछले दिन 435 पर बंद हुआ, अगले दिन हमने देखा खुला ही 405 रुपए पर, 30 रुपया नीचे, यानी कि देखिए बड़ा नुकसान। सवेरे पहले जैसे ही बाजार खुला बड़ा लॉस आता हुआ आपको दिख रहा है। क्या करेंगे? एक बार अपने आप को इस जगह पर रख करके सोचिए, करेंगे क्या? इत्मीनान से इंतजार करेंगे। 90% लोग यही करते हैं, बड़ा गैप डाउन हो जाए इंतजार की मुद्रा में आ जाते हैं। उनसे ये बड़ा फैसला लेना बहुत ही मुश्किल होता है, उनके लिए दुश्वार हो जाता है एग्जिट करना। आप सोचते हैं कि शायद गैप को फिल करने प्राइस एक दफे ऊपर तो आएगा, सुना तो यही है, और इसी उम्मीद में बैठे रहते हैं। 405 रुपए पर खुलकर ये स्टॉक वेरोक इंजीनियरिंग दिन बंद होते होते 385 तक लुढ़क गया। जब 405 पर ही नहीं बेच पाए तो 385 पर क्या खाक बेचेंगे? उसके बाद देखा अगले दिन हल्की फुल्की रिकवरी आई, उम्मीदें जाग गईं कि वापस शायद गैप फिल करने प्राइस ऊपर जाएगा, वेट करते हैं, और ये वेट भारी पड़ा। अगले दिन फिर बड़ी गिरावट, ये गिरावट चलती ही चली गई और दाम देखिए इस तरह से नीचे फिसलता ही चला गया, और ये स्टॉक नीचे ही जाता रहा, नुकसान बढ़ता ही रहा,
और एक भी शेयर बेच नहीं पाए, क्योंकि ये जो गैप है इसने इतनी बुरी तरह अपने जाल में फंसा लिया। तो यह है गैप, और यह है गैप का मनोविज्ञान। अगर इस चक्र को तोड़ दिया आपने तो गैप के जरिए जबरदस्त पैसा कमाएंगे, और अगर इस चक्र में फंस गए तो गैप बड़े नुकसान का सबब बनता है। तो देखिए, गैप डाउन की स्थिति में याद रखिए कि लोग ट्रैप हो गए हैं। जिस किसी ने भी पहले खरीदा था वो सब फंस गए हैं। इसका मतलब कीमतों के नीचे जाने की संभावनाएं ज्यादा प्रबल होती हैं। उसी तरह से मान लीजिए कोई शेयर बड़े गैप के साथ अगले दिन खुलता है। जिस किसी ने भी शॉर्ट किया होता है उसकी नानी याद आ जाती है। अब पोजीशन से निकल पाना मुमकिन नहीं होता। वो वेट करता है कि शायद कीमतें एक बार नीचे आ जाएं और उसको एग्जिट मिल जाए, लेकिन बाजार फंसे हुए व्यक्ति को और फंसाना जानता है। कीमतें बढ़ती रहती हैं, वो त्राहिमाम करता है और अंत में मार्जिन खत्म हो जाने की स्थिति में ही शॉर्ट की पोजीशन से निकास मिलता है। इसी तरह से अगर मान लीजिए कोई खरीदना चाहता हो तो इतने बड़े गैप अप को देखकर खरीदने का साहस ही नहीं कर पाता। दोनों ही स्थितियों में कीमतों के बढ़ते रहने की संभावनाएं ज्यादा प्रबल होती हैं। तो याद रखिए कि यदि गैप अप हो तो संभावना इस बात की ज्यादा होती है कि कीमतें बढ़ती रहेंगी, और अगर गैप डाउन हो तो संभावना इस बात की रहती है कि कीमतें गिरती ही रहेंगी। इसमें और बहुत से पेच हैं, पूरी तरह इसको समझे बिना इस पर ट्रेड ना करें। तो याद रखिए, अगर गैप्स को आपने इंटेलिजेंटली प्ले कर लिया तो जबरदस्त पैसा बनता है। मान लीजिए कोई शेयर बड़े गैप के साथ खुल जाए, उस स्थिति में आमतौर पर शॉर्ट्स तो ट्रैप्ड होते ही हैं, उनसे तो माल कटता ही नहीं है। नई खरीद करने वाले भी साहस जुटा नहीं पाते। केवल बड़े पेशेवर निवेशक और जिन्होंने पहले से पोजीशंस बनाई होती है वही खरीद पाते हैं, और उन्हें ही बड़ा मुनाफा होता है। तो गैप को सही ढंग से ट्रेड करना आना चाहिए। साथ ही सुनी सुनाई बातों पर, आधे अधूरे ज्ञान पर ट्रेड न करें। पूरी तरह से किसी भी नए कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। पूरे डिटेल में समझें और फिर ही इस्तेमाल करें। एक बड़ी चोट आपकी बड़ी पूंजी लेकर के जा सकती है, और साथ ही सबसे बड़ी क्षति होती है आपके मनोबल की, आपके आत्मविश्वास की क्षति होती है, जैसा कि संजय जी के साथ हुआ। तो इसीलिए गैप्स को सही तरह से समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। और संजय जी की तरह अगर आप भी इसी भ्रांति के शिकार रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और आज अगर आप पूरी तरह से इस भ्रांति से मुक्त हो गए हों तो भी जरूर लिखिएगा। तो देखिए, इसी तरह लगातार आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनाने का बीड़ा मैंने उठाया हुआ है, और मेरा फोकस है कि आप इस तरह की गलतियां कतई न करें। सीख कर ठीक ढंग से प्रोफेशनली इन्वेस्ट करें, जबरदस्त पैसा बनाएं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मेरे साथ जरूर बांटिएगा, अपने कमेंट्स भेजिएगा। आप क्या इस भ्रांति के शिकार रहे हैं मुझे अवश्य बताइएगा। इस चैनल को तत्काल प्रभाव से सब्सक्राइब कीजिए, ये चैनल आपकी जीवन रेखा है। और साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए। अपना ख्याल रखिए। तो इसी तरह गैप से बचते बचाते निकलना है। याद रखिए, गैप्स आर अ ट्रैप, लेकिन अगर आप ठीक ढंग से गैप्स को ट्रेड करेंगे जबरदस्त पैसा बनाएंगे। धन्यवाद आप सबका। जय हिंद, जय भारत।